हमारे धर्म शास्त्रों में तीज व्रत का महत्वपूर्ण स्थान बताए गए हैं, क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने तीज व्रत रखी थी और तीज व्रत रख करके भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया था। ऐसा भी माना जाता है इस दिन कुंवारी कन्या अगर तीज व्रत रखी तो उन्हें अच्छे पति की प्राप्ति होती है। तीज व्रत ऐसे ही नहीं बल्कि मित्रों, तीज व्रत करने से धन दौलत सुख संपत्ति ऐश्वर्य एवं नाना प्रकार के कामनाओं की पूर्ति होता है, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है और कई लोगों को इसका बेनिफिट मिलते। पिछले साल हमने तीज व्रत के दिन किए जाने वाले बहुत सारे उपाय बताए थे, जिस उपाय से माता बहनों को काफी लाभ मिले। उन कई माता बहनें ऐसी थी जो दरिद्र थी, कई माता बहनें ऐसी थी जिनके पति को नौकरी प्राप्त नहीं हो रहे थे, यानी कि एक वक्त का सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पा रहे थे। और हमारे वीडियो में बताए गए उपाय को किया तो उनके पति को नौकरी प्राप्त हुए, उनके रोजी रोटी के साधन मिले, कई प्रकार के उन्हें अलौकिक चमत्कारिक फायदा मिले। तो आज मैं आप लोगों को फिर से तीज व्रत के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। ये उपाय सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे लगन के साथ, बिना किसी को बताए ये उपाय करेंगे तो आप जिस भी कामना को लेकर के, जिस भी मनोकामना को लेकर के या जिस भी आप जो इच्छा को लेकर के यह उपाय करेंगे उस इच्छा की पूर्ति होगा। उपाय तो एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। वीडियो ध्यान से देखना और उपाय को जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए। पहला उपाय इस दिन आपको करना क्या है, इस दिन मिट्टी का आपको शिवलिंग बनाना है। ध्यान से सुनिए, इस दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, मिट्टी का गणेश जी बनाना है, मिट्टी का माता पार्वती बनाना है, हो सके तो मिट्टी का नंदी बना लीजिए। इसके बाद मिट्टी के ही शिवलिंग पर आपको धतूरे, ध्यान से सुनिए, धतूरे के पत्ते एवं भांग चढ़ाना है, तो इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। अब मनोकामना पूर्ति करने के लिए आपको करना क्या है, 21 धतूरे के पत्ते लेने हैं। ध्यान से सुनिए, 21 धतूरे के पत्ते लेने हैं और 21 धतूरे के पत्ते पर आपको राम लिख करके भगवान शंकर को चढ़ाना है, क्योंकि भगवान शंकर के इष्ट कौन है, राम, और राम जी के इष्ट कौन है तो भगवान शंकर। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। तो मनोकामना पूर्ति करने के लिए धतूरे के पत्ते पर अगर राम लिख करके भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन अखंडित 5 चावल के दाने अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय ये मंत्र बोलते हुए 5 अखंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो मनोकामना की पूर्ति होता है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं और फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सफेद कनेर का पुष्प माता गौरी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि कनेर को गौरी का स्वरूप माना जाता है। तो सफेद कनेर माता गौरी को चढ़ाइए, लाल कनेर भगवान शंकर को प्रिय है तो लाल कनेर भगवान शंकर को मनोकामना के लिए चढ़ाइए। और मदार, सफेद मदार का जो पुष्प है भगवान गणेश तथा भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है, तो सफेद कलर के कनेर गणेश जी को चढ़ाएं, भगवान शंकर जी को चढ़ाएं, तो इससे उनकी कृपा मिलेंगे। और हरी दूब की जो घास है ये नंदी महाराज को बहुत प्रिय है। मनोकामना पूर्ति करने के लिए नंदी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप हमें धनवान बनाइए, हमारे मनोकामना को जल्द पूर्ण करें। इस प्रकार से आपको मनोभाव बोलते हुए हरी घास भगवान नंदी महाराज को चढ़ा दीजिए। बिल्कुल मित्रों, आपके बाधा परेशानी कलह कलेश गुप्त शत्रु परेशान करें, इस उपाय से सारे शत्रु का सर्वनाश होंगे, सारे परेशानी कलह कलेश मिट जाएंगे और आपकी इच्छा की पूर्ति होगा। उपाय एक है लेकिन फायदे अनेक हैं। जो उपाय अच्छा लगे वह उपाय कीजिएगा।